नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घट गई है। मैंने आज नॉनवेज जो है खा लिया है। आज मैंने जो है मांसाहार कर लिया है। तो कैसे आखिर मैंने क्या किया जो कि 15 साल बाद मुझे इस तरह से खाने को मजबूर होना पड़ा। आखिर क्या घटना हुई मेरे साथ, क्यों खाया मैंने, तो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस ब्लॉग में। तो आप लोग ब्लॉग को बिना मिस किए पूरा देखिए, तभी आप लोगों को भी समझ में आएगा कि आखिर मैंने 15 साल बाद ये कदम क्यों उठाया और मैंने नॉनवेज क्यों खाया। तो ये ब्लॉग पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे डेली ब्लॉग्स आप तक हमेशा पहुंचते रहे। चलिए बात करते हैं। दरअसल हुआ ये कि मैं कंपनी गया हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि हम लंच में आते हैं, लंच करने के लिए कैंटीन में। तो वहाँ पर हम लोग 3 दोस्त रहते हैं। मैं रहता हूँ और एक असम का दोस्त रहता है और एक हमारे झारखंड का एक और दोस्त था। तीनों ही थे। तो हम खाना क्या लेके गए थे आज, चावल लेके गए थे और सोयाबीन आलू का सब्जी। उसके बाद एक जो झारखंड का दोस्त था वो लेके गया था चावल और दाल, और कुछ नहीं लेके गया था। दाल में क्या किया था, वो दाल में मतलब कि वो प्याज डाल के बनाया था, इसीलिए गर्मी की वजह से थोड़ा थोड़ा खट्टापन आ चुका था। तो क्या होता है कि वो मुझे थोड़ा सा दाल देते हैं चखने के लिए कि देखिए कैसा है। तो मैंने बोला कि अभी तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम रहता तो ये ख़राब हो जाता। वो हो गया। उसके बाद असम का जो लड़का था वो दोस्त, उसका नाम नरेश था, जो कि मेरे पिताजी का भी नाम, पापा का नाम नरेश है, श्री नरेश प्रसाद शाह। तो उस दोस्त का भी नाम नरेश था। तो वो क्या लाया था, चावल लाया था और साग लाया था। साग पता नहीं कौन सा था साग। तो साग जो है वो क्या करते हैं, झारखंड वाला जो दोस्त है उसको कुछ थोड़ा सा दे देते हैं, बोलते हैं कि देखो कैसा टेस्ट है। क्योंकि एक ही जगह बैठे थे खाने के लिए, तो हम लोग बोले कि वाह ये तो अच्छा खाना लाया है, साग लाया है विटामिन वाला। तो वो थोड़ा सा ले लिया झारखंड वाला दोस्त, और झारखंड वाले दोस्त को हमने बोला कि अब सब्जी नहीं लाया है, थोड़ा सा ले लीजिए। तो उसको भी हमने सब्जी दे दिया थोड़ा सा। इस तरह से हो गया। उसके बाद खाते खाते वो झारखंड वाला दोस्त बोलता है कि साग आप थोड़ा सा ले लीजिए, टेस्ट कर लीजिए कैसा लगता है। अब वो जिद करने लगे, तो प्यार के वजह से थोड़ा सा हमने साग ले लिया। उसके बाद खाए तो थोड़ा सा हमको अजीब लगा, सेंट जैसा। क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ बेंगलोर में, यहाँ पर मेरे रूम के 1-2 रूम के बगल में वो लोग जो हैं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हम मार्केट में मिलता है ये सूंगठी किसको कहते हैं, मछली जो होता है छोटा छोटा होता है ना मछली, उसको सुखा देते हैं धूप में, सुखेतो बन जाता है वो। जिस तरह से गोभी को, बंदा गोभी को सुखा कर, या बैगन को सब्जी कैसे बनाते हैं सूंठी सुखेतो, उसी तरह से वो मछली जो होता है सुखेतो सूंठी वाला, वो मार्केट से लाके वो लोग कैसे कैसे पानी में उबाल के फिर सब्जी बनाते हैं। पूरा लॉज जो है इतना गंद करता है, इतना महकता है, नाक नहीं दिया जाता, हालत खराब। तो मैंने सब्जी वो साग जो खाया, तो मुझे लगा कि वैसा ही सेंट, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं साग में कौन क्या मिलाएगा, साग है तो उसका सेंट अलग होगा। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर खाते खाते थोड़ा सा खाया, तो वो बोलता है असम वाला कि साग में जो है तेल वगैरह नहीं देते हैं, इसमें वो सुखेता जो होता है मछली का सूखा हुआ वो देते हैं, तो वैसे ही टेस्ट आता है खाने में। तब मैंने बोला हे प्रभु ये क्या हुआ, ये पहले हमको पता बता देता तो हम चखते ही नहीं, खाते नहीं। क्योंकि मैं 2009 में ही लास्ट टाइम खाया था। उसके बाद 15 साल हो गया, 2024 आ गया, मैंने कभी नहीं खाया। पहले मुझे बचपन में किसने आदत लगाया था, मेरे पिताजी ने, जिनका नाम श्री नरेश प्रसाद शाह है। और अभी 15 साल बाद फिर से मेरा दोस्त मिल गया जिसका नाम भी नरेश है। संयोग देखिए, मेरे पिताजी ने खाना खाने के लिए आदत लगाया था, फिर मैंने छोड़ दिया। जब मुझे आत्मज्ञान हुआ, थोड़ा सा समझ आया, नॉलेज आया, तो मैंने छोड़ दिया। 2009 के बाद खाया नहीं। 15 साल बाद मेरा दोस्त जिसका नाम नरेश, आज उसके हाथ से मुझे वो साग के रूप में खाना पड़ा। अब खा लिए, अंदर जा चुका, अब क्या बोले। अब झारखंड वाला जो दोस्त था वो परेशान हो गया, बोला कि ओह चौपट हो गया आपका, हम धर्म भ्रष्ट कर दिए, आप वैष्णव नहीं खाते हैं। अब हम बोले कि अब क्या हो सकता है, अब तो हम खा चुके हैं, वो अंदर जा चुका है,
अब पछता के क्या करेंगे, छोड़िए, इसको नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं। क्योंकि भगवान का कहना है, ईश्वर का कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आने वाले समय में होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। मतलब कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ घटना होती है, कुछ ना कुछ राज होता है, बात होता है, तभी वो घटना घटती है। ऐसे ही फालतू में कुछ चीज़ें नहीं होती है। तो मैंने बोला कि छोड़िए, इसको पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं। क्योंकि आपने वो कथा तो सुनी होगी, दो साधु थे, एक ही कुटिया में रहते थे। एक बार दोनों भिक्षा मांगने के लिए गए, एक नेगेटिव वाला साधु था, एक पॉजिटिव सोचे वाला। तो दोनों गए भिक्षा लेने के लिए। उसी बीच क्या होता है, आंधी तूफान बारिश पूरा आती है और आधा झोपड़ी जो है उसका उलट पुलट तहस नहस हो जाता है। तो जो नेगेटिव वाला होता है साधु, वो आता है और वो भगवान को कोसने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि हे भगवान, तूने ये क्या किया, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी झोपड़ी गिरा दी, ऐसा वैसा। वो हो गया। उसके बाद जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला था, सोचने वाला, वो बोलते हैं कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद भगवान। भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि आपने आधी झोपड़ी हमारी बचा के रखी है ताकि हम उसमें रह सके। तो दोनों का सोच देखिए, कुछ भी बुरा होता है किसी के ज़िंदगी में तो उसको नेगेटिव में नहीं लेके उसको पॉजिटिव में, क्योंकि बुरा हमारे साथ होता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस बुराई से, मतलब उस बुरे दौर से हमें सीखना चाहिए कि हमें सीखने को मिलता है। हम आगे गलती ना करें, वो चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे कि अभी हम, मेरे साथ ये हो गया कैंटीन में, अब खा लिए, अब खाने के बाद अब कर ही क्या सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर सीखने को मिला कि अब आगे से हम किसी के हाथ से कुछ खाएं तो जांच परख लें, पूछ लें पहले कि उनके साथ मतलब खाना है या फिर नहीं खाना है। तो सोच समझ कर हमें आगे खाना चाहिए। बाकी अब हमने खा लिया तो अब खा लिया, अब क्या ही कर सकते हैं। अब उसको भी बोले कि छोड़ो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आखिर कंटेंट भी मुझे चाहिए था, तो मुझे आज का यही कंटेंट मिल गया। इसको ब्लॉग के रूप में हम बताएंगे कि हमारे साथ आज कैंटीन में क्या हुआ, कैसे हमने वो चीज़ें खाई और क्या घटना हुई, सारी चीज़ें हम ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे। तो कंटेंट हमें आसपास मंडराते रहता है, बस उसको पहचानना होता है। तो इस घटना के पीछे हो सकता है कि हमारा ब्लॉग छिपा हो, कि हमारा ब्लॉग बने और आप तक हमारी बात पहुँचे, इसलिए ये घटना घटी हो। इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव में ना लेके पॉजिटिव में लिया और बोला कि छोड़िए, अब जो हुआ सो हुआ, जाने प्रभु। क्योंकि उन्होंने ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया, तभी वो घटना घटी। क्योंकि हमारे आपके बस की बात तो है नहीं कि कोई घटना हम लोग क्रिएट करें, वो ऊपर वाला के हाथ में ही है कि कब कौन सा समय में किस घटना को रोक देना है, अंजाम देना है। बस यही कारण था कि मैंने जो है उस चीज़ को सेवन किया था। बाकी मैंने जानबूझकर नहीं किया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और बाकी ये ब्लॉग इतना ही था, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आप लोग हमारी फैमिली हैं, तो हमें इस ब्लॉग के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर किया। बाकी और कुछ नहीं है, आगे हमें नहीं खाना है, लेकिन जांच परख के खाना है। थोड़ा सा अपने आप को सावधानी बरतने। बाकी ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे डेली ब्लॉग्स आप तक हमेशा पहुंचते रहें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।